अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जी तो आज हम बना रहे हैं मटन। तो बस अभी प्याज डाल कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मसाला कूट रही हूँ। धनिया, काली मिर्च और गोल वाली काली मिर्चें हैं, लाल मिर्चें, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और ज़ीरा, ये इनको मिक्स करूँगी मैं। तो बस ये प्याज लाल हो जाए। जी तो मैंने प्याज में भी गरम मसाला शामिल किया था, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग। तो बस अभी ये रेड हो जाएगी तो अदरक लहसुन का पेस्ट और ये हम मटन शामिल करेंगे। जी तो प्याज रेड होगी तो इसमें अदरक लहसुन, नमक, हल्दी, लाल मिर्चें और टमाटर शामिल किए हैं। अभी थोड़े से टमाटर अभी गल जाएंगे तो बस इसी में हम बकरे का गोश्त शामिल करेंगे। जी तो हमने मटन को भून लिया है। ये 1 से सवा केजी तक मटन है। तो अब हम इसमें मतलब थोड़ा सा ये 2 प्याज हैं दरमियानी साइज़ ना, तो बस ये शामिल करके बस प्याज शामिल करके फिर पानी शामिल करेंगे और कुकर में 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि मटन जल्दी गल जाएगा। 15 मिनट भी बहुत हैं, फिर भी हम चेक करेंगे। जी तो ये भुन चुका है। बस अब इसमें पानी डाल के 2 ग्लास पानी शामिल करेंगे। फिर बाकी के मसाले जो कमी पेशी होगी वो जब गोश्त गल जाएगा फिर हम चेक करेंगे। अभी तो मैंने सब्ज़ी मंगवाई है, टमाटर भी नहीं है इसमें, मैं आलू भी शामिल करूँगी। तो बस ये एक ही टमाटर रखा था जो मैंने इसमें भी शामिल किया है। बाकी के वैसे भी बाद में ही शामिल करूँगी जब तक सब्ज़ी वाला भी आ जाए। तो बस अब हम इसको कुकर लगाते हैं ताकि मटन हमारा गल जाए। जी तो हमने प्रेशर कुकर उसका ढक्कन बंद कर दिया है। अब मिलते हैं हम 15 मिनट के बाद जब गोश्त गल जाए। जी तो हमारी सब्ज़ी आ गई। तो ये मैंने खीरे वगैरह और ये सब्ज़ी मंगवाई है, प्याज, आलू और करेले भी मंगवाए हैं और लहसुन, साबुत लहसुन, हरी मिर्चें। तो बस अभी हम मटन में शामिल करेंगे। जब तक गोश्त हमारा गलेगा मैं बर्तन धो रही हूँ। मैंने सोचा आज मासी नहीं आई तो जल्दी जल्दी खुद ही बर्तन धोऊँ, और जब तक मटन भी गल जाएगा फिर इसमें हम आलू शामिल करेंगे और बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। चलें अभी मैं जल्दी जल्दी बर्तन धोती हूँ। जी तो मटन गल गया तो अभी मैंने इसमें जल्दी जल्दी टमाटर काट के डाले और बस ये अभी आलू काटूँगी। बस मैंने भी बर्तन थोड़े से धोए हैं, अभी थोड़े से रहते हैं ये ना, ये मांज के रखे हुए हैं क्योंकि ये टोकरा क्या कहते हैं, ये फुल हो चुकी है टोकरी। तो बस इसको पहले बर्तन लगाऊँ, बाकी के ये फिर बर्तन में वॉश करती हूँ। बस जल्दी जल्दी में बस मटन भी लगता है कि ज़्यादा ही गली है, बस काम के चक्कर में यही होता है ना। बस बाकी का ये भी मसाला आधा कूटा मैंने फिर छोड़ दिया बीच में, फिर अभी इसको मज़ीद कूट के बस ये 5 मिनट के बाद जब आलू गल जाएंगे ना तो बस ये सालन भी रेडी हो जाएगा। बस इसमें मैंने नमक शामिल किया है, नमक थोड़ा कम था तो अभी चखा तो नमक कम था, अभी नमक शामिल किया है। बस अब इसको 5 मिनट के लिए और सीटी लगाएंगे और फिर सालन रेडी हो जाएगा। इधर अम्मी रोटियां बना रही हैं, बाकी मेरा जो सालन है वो भी तकरीबन रेडी है। बस इसमें हम ऊपर से गरम मसाला डालेंगे। बाकी के भी मैंने बर्तन जो थे वो वॉश कर लिए। आज क्योंकि संडे भी था तो काम वाली नहीं आई, छुट्टी थी, तो अभी मैंने बर्तन धोए और बस अभी भूख भी लगी है तो अभी इस पे मतलब बस हरा धनिया गरम मसाला छिड़केंगे और हमारा सालन रेडी है। जी तो ये मज़ेदार गर्मा गर्म रोटी। जी तो बस अभी हम खाना खाएंगे। अब सालन तैयार है और ये मटन है, मटन और आलू
हमें शोरबे वाला अच्छा लगता है अम्मी को, और हम लोगों को सालन, तो इसीलिए मम्मा ने रोटियां बनाई हैं ये। तो बस अभी हम खाना खाएंगे, बस भूख खाना भी लगी खाएंगे, है। भूख भी लग रही है। तो शोरबे वाला मतलब गर्मियों में अच्छा लगता है हाँ, ना। और चूरी बना के खाओ तो और मज़े का लगता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये, और हमारे साथ आइए, खाना खाइए, और चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।